हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज के अगले टॉपिक को, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो कि एक यूजर डिराइव्ड डेटा टाइप है। यूजर डिराइव्ड डेटा टाइप जिसको क्रिएट किया गया है कैर नाम के प्रिमिटिव डेटा टाइप से। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैर का हम यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को प्रोग्राम में स्टोर कराने के लिए। अब जब बात आती है स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग का हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए। ओके, तो जब भी बात आती है कि हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर कराना है, लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट, हम यूज करेंगे स्ट्रिंग का। जब बात आती है कि हमें सिंगल कैरेक्टर में लाइक बुलियन इंफॉर्मेशन y और n, तो हम यूज करेंगे कैरेक्टर का। तो स्ट्रिंग का यूज कब होगा? जब हमारे पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है कैर की। हम क्या करते हैं, कैर की एक एरे डिक्लेयर करते हैं। एरे के बारे में हम सब जानते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अगर कैरेक्टर की एरे है, दैट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब जहां पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, दैट मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ में। तो अब देखते हैं एक सैंपल, इसका सिंटैक्स। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, जहां पे डेटा टाइप हमारा फिक्स रहेगा कैरेक्टर। वेरिएबल नेम हम रूल ऑफ आइडेंटिफायर के थ्रू डिसाइड कर लेंगे हमें क्या नाम देना अपने वेरिएबल को। साइज, ये साइज बताएगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू द नंबर ऑफ साइज। तो जितना भी हम साइज डिफाइन करेंगे उतने कैरेक्टर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। अब यहां पे str हमारी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसके अंदर हम 10 कैरेक्टर्स को एक साथ में स्टोर करा सकते हैं। तो ये है सिंटैक्स स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन का। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के डेफिनेशन का, दैट इज इस वेरिएबल के अंदर जब हम वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे, इसको हम चेक करते हैं। आइए, तो सबसे इजी वे है, डबल कोट्स के अंदर आप अपने कैरेक्टर्स को एक साथ लिख दीजिए। str के अंदर स्टोर हो गया हेलो। आपके लिए ये हेलो है, बट कंप्यूटर के लिए, दैट इज कंपाइलर के लिए, ये कलेक्शन है HELLO। ओके, लेकिन कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा इन डबल कोट्स के थ्रू। होता क्या है कि जैसे ही हम डबल कोट्स यूज करते हैं अपने स्ट्रिंग के साथ में, कंपाइलर फौरन उसके साथ में एक नल कैरेक्टर अपेंड कर देता है। ये नल कैरेक्टर हमेशा कहां पे आता है? लास्ट ऑफ द कैरेक्टर। तो जहां पे हमारी स्ट्रिंग खत्म होती है, वहीं पर हम नल कैरेक्टर को अपेंड कर देते हैं, जिससे हमारा ये बाइफर्केशन हो जाता है कि हमारी स्ट्रिंग है कि हमारा कैरेक्टर है। क्योंकि कंपाइलर के लिए ये डबल कोट से आइडेंटिफिकेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नल कैरेक्टर। अब कई बार क्या होता है, हमने इस y को स्टोर किया एज ए कैरेक्टर, सिमिलरली इसी y को हम स्टोर कर लेते हैं एज ए स्ट्रिंग। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करेगा कंपाइलर? यहां पे कंपाइलर को पता है कि ये सिंगल कैरेक्टर है क्योंकि सिंगल कोट्स लगा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई भी कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जब बात आती है डबल कोट्स की, कंपाइलर फौरन क्या करता है, इस डबल कोट्स को हटा के इसके साथ में लगा देता है नल कैरेक्टर को। नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो इजिली विजिबल है कि कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा कैरेक्टर है। तो जब भी बात आएगी कंपाइलर के लिए, कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा हमेशा डबल कोट्स की हेल्प से। तो ये तो एक तरीका हो गया जिसके हेल्प से हम स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। दूसरा क्या है, यहां पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर इंडिसेस का यूज किया। स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया, कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंप्लीट किया
और अब ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। दोनों काम एक ही कर रहे हैं, बट यहां पे क्या किया हमने, एक बार में ही ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कर दिया है, यहां पे हमने इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्टोर किया हुआ है। इसके साथ ही साथ हम इस स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल की वैल्यू यूजर से भी डिमांड कर सकते हैं। यूजर से कैसे डिमांड करते हैं अभी आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की। तो स्ट्रिंग के बेसिकली तो स्ट्रिंग के लिए बेसिकली हमारे पास दो इनपुट और दो ही आउटपुट फंक्शन होते हैं। इनपुट जो कि कॉमन है प्रिंटफ, और साथ ही साथ पुटस। हालांकि पुटस अब हमारी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, बट फिर भी अभी हम इस प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं। साथ ही ये हो गए हमारे आउटपुट फंक्शंस, ये हो गए हमारे इनपुट फंक्शंस। ओके, इनपुट जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से रीड करेंगे स्ट्रिंग को, आउटपुट जिसके थ्रू हम मॉनिटर में स्ट्रिंग की वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंटफ, स्कैनफ, पुटस एंड गेटस, ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। डिफरेंस क्या होता है आइए अब इस पे बात करते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है str नाम की, हमने इसके अंदर स्टोर कराया जॉन स्मिथ को। यहां पे JOHN व्हाइट स्पेस SMITH, ये कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का। ध्यान रखिएगा व्हाइट स्पेस भी हमारा एक वैलिड कैरेक्टर होता है, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग को लेके चलेगा जॉन स्मिथ को। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रिंटफ और साथ ही साथ स्कैनफ की, प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ में एक प्रॉब्लम आती है कि ये एंड ऑफ स्ट्रिंग एज्यूम कर लेते हैं विद व्हाइट स्पेस। तो जब भी अगर हम प्रिंटफ कराएंगे इस str को, तो ये केवल प्रिंट करेगा जॉन, जबकि उसको कंप्लीट प्रिंट करना चाहिए जॉन स्पेस स्मिथ। तो प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ में एक प्रॉब्लम आती है कि एंड ऑफ स्ट्रिंग एज्यूम हो जाती है विद द व्हाइट स्पेस। अगर हमें कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट कराना होता है तो हम यूज करते हैं पुटस, और इसी तरह से कंप्लीट स्ट्रिंग को अगर यूजर से डिमांड करनी है तो यूज करते हैं गेटस का। इसके लिए व्हाइट स्पेस हमारा एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं होती है, ये एंड ऑफ स्ट्रिंग तभी एज्यूम करता है जब इसे नल कैरेक्टर मिल जाता है। आइए आगे देखते हैं एग्जांपल कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोग्राम में हम। तो अब हम एक सैंपल प्रोग्राम देखते हैं। इस सैंपल प्रोग्राम के थ्रू हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, उसकी वैल्यू यूजर से डिमांड करेंगे। ध्यान रखिएगा ये 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लिमिट है। ये साइज जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। जरूरी नहीं है नॉर्मल अरे की तरह कि आपको सारी वैल्यूज एक बार में ही प्रोवाइड करनी है, आप अप टू 10 कैरेक्टर्स इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटर स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेजेस। ध्यान रखिएगा जब भी बात आएगी स्ट्रिंग की तो हम एम्परसेंड ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं स्कैनफ के साथ में। बाकी कोई भी वेरिएबल हो किसी भी टाइप का हो,
जब भी हम स्कैनफ का यूज करेंगे तो यहां पे हमें एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, स्ट्रिंग के साथ में नहीं होता है। इसका रीजन अभी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन किया str। अब सपोज यहां पे str में आपके यूजर ने, हम किसको कमेंट लाइन में लिख देते हैं, यूजर ने क्या किया, जॉन स्मिथ वैल्यू प्रोवाइड करी आपको। अब आप प्रिंट करा रहे हैं, एंटर्ड स्ट्रिंग इज %s, और %s की जगह पे वो क्या करेगा, str के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन अब ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, एक कमेंट है ध्यान रखिएगा, सिर्फ जॉन। इसको यहां से रब कर देते हैं, जो आउटपुट आएगा इसको आगे चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, यूजर ने तो दिया था जॉन स्मिथ, बट वो प्रिंट करेगा सिर्फ और सिर्फ जॉन। क्यों? क्योंकि वाइड स्पेस को इसने अज्यूम कर लिया एज ए एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो इसने जॉन और स्मिथ को पूरा ना कंप्लीट करके, जैसे जॉन के बाद इसको वाइड स्पेस मिला, वाइड स्पेस का मतलब होता है स्पेस, न्यू लाइन कैरेक्टर, टैब और वर्टिकल टैब। तो जैसे इनको इन सब में से कोई भी कैरेक्टर मिलेगा, ये क्या करेगा, एंड ऑफ स्ट्रिंग अज्यूम कर लेगा और सिर्फ वाइड स्पेस से पहले के जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट कर देगा। तो सेम यहां पे इसने क्या किया, जॉन को प्रिंट कर दिया। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जॉन स्मिथ कंप्लीट प्रिंट कराना है, उस केस में मुझे क्या करना होगा, स्कैनफ की जगह पे रीड करना पड़ेगा गेटस के थ्रू। तो अब मैं इसी प्रोग्राम को चेंज कर देता हूं, प्रिंटफ कराया एंटर स्ट्रिंग गेटस के साथ में हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं, गेटस। अब उसने फिर से दिया जॉन स्मिथ। अब मैंने प्रिंटफ की जगह पर पहले मैं प्रिंटफ से स्टेटमेंट प्रिंट करा लेता हूं, एंटर्ड स्ट्रिंग इज, ओके। और अब पुटस के थ्रू str की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब सिंस मैंने str के लिए पुटस फंक्शन को यूज किया है, तो वो यहां पे जॉन की जगह पर जॉन स्मिथ कंप्लीट प्रिंट करेगा, क्योंकि यहां पे उसको क्या है, स्मिथ के h के बाद नल कैरेक्टर मिलेगा। तो जब तक उसे नल कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। तो ये डिफरेंस हमारे प्रिंटफ और पुटस और गेटस और स्कैनफ फंक्शन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल डेटा टाइप की तरह हम स्ट्रिंग में स्कैनफ के साथ में एम्परसेंड का यूज क्यों नहीं करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग को हमने इंप्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर एरे। यहां पर हमने क्या लिया था, कैर str10, और अपने स्कैनफ में मैंने क्या लिखा था, केवल str विदाउट इंडिसेस। होता क्या है कि जब हम एरे को विदाउट इंडिसेस लिखते हैं तो वो बेसिकली अपने बेस एलिमेंट के एड्रेस को ही डिनोट करता है। तो यहां पे str जब मैंने लिखा तो बेसिकली वो ऑलरेडी उसके पास में क्या था, एम्परसेंड ऑपरेटर यहां पे लगा हुआ है। तो हम डबल एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे। आपको पता है एम्परसेंड ऑपरेटर का मतलब होता है एड्रेस जहां पे हमें वैल्यूज स्टोर करानी है। तो उसे ऑलरेडी str के थ्रू हमने क्या दिया है, पहले एलिमेंट का एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है जहां पे हम str की वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। सो ये रीजन है जिसके लिए हम str के साथ में एम्परसेंड का यूज नहीं करते हैं। ओके, अब आती है बात स्ट्रिंग की लेंथ की और स्ट्रिंग के साइज की।
स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हमने str, जिसके अंदर हमने स्टोर कराया हाई। बात आती है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है और स्ट्रिंग की साइज कितना है, या तो अगर जब बात आएगी एरे के साइज की तो वो तो यहां पे 10 होगा, लेकिन जब बात आएगी स्ट्रिंग लेंथ की तो वो केवल वो कैरेक्टर्स जो कि नल कैरेक्टर से पहले आपने स्टोर कराए हैं, दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, h1 i2, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गई 2 और साइज ऑफ द एरे क्या हो गया 10। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग हैं, साइज ऑफ द एरे एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि लेंथ का मतलब क्या हुआ कि जब तक हमें पहले कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर दैट इज नल कैरेक्टर तक की वैल्यूज को हम काउंट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ। साइज क्या है, डिक्लेयर करते समय जो भी हमने साइज दिया है वेरिएबल का कैरेक्टर एरे के फॉर्म में वो उसकी साइज कहलाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक फंक्शन के जो कि स्ट्रिंग के साथ में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है हमारे पास में str len, str cpy, str rev और str cmp, str cmpi। ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग के साथ में यूज करते हैं। ये लाइब्रेरी फंक्शन है जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे एक पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर स्टोर है और उस हेडर फाइल का नाम है string.h। तो इनमें से किसी भी फंक्शन को अगर हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो इस फाइल को अपने प्रोग्राम में हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा। अब एक एक करके हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास में str len, दैट मीन्स ये फंक्शन हम यूज करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए। सिंटैक्स, ध्यान रखिएगा जो str len फंक्शन है ये आपको इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करता है। किसके फॉर्म में वैल्यू देता है, इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करता है और आर्गुमेंट में आपसे एक स्ट्रिंग ही लेता है दैट इज कैरेक्टर एरे। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स है। हालांकि हमें इसका सिंटैक्स को यूज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे हेडर फाइल में string.h के अंदर में। हम इसको देखते हैं कैसे यूज करेंगे। हमने str वेरिएबल लिया, साइज 5 है जिसके अंदर हमने स्टोर कराया bye दैट इज बाय। अब इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फंक्शन str len को, लेकिन आपने देखा था इसके सिंटैक्स में कि इसका रिटर्न टाइप क्या था, इंटीजर। दैट मींस जब भी हम इस फंक्शन को यूज करेंगे ये हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और उस इंटीजर टाइप की वैल्यू को हमें एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां पे ले लिया इंटीजर x और x के अंदर वेरिएबल को पास कर दिया। ओके, और इसको हम प्रिंट करा लेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d दैट इज x। क्लियर है? यहां पे साइज क्या देगा आपको 3, साइज उसका जरूर 5 है बट उसकी लेंथ कितनी है 3, तो उसमें क्या दे देगा आपको आउटपुट 3। तो ये हो गया आपका str len फंक्शन। ध्यान रखिएगा
कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप वेरिएबल पास करें, आप str_alien के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। यहां पे आप x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ओके। तो जरूरी नहीं कि आप वेरिएबल पास करें, आप डायरेक्टली स्ट्रिंग पास करते हैं जिसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो ये तो हो गया आपका str_alien। अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन की, दैट इज strcpy। अब इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। बेसिकली इस फंक्शन को हम यूज करते हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास में आती है ये यूज होगी हमारी सोर्स स्ट्रिंग, और ये हमारा यूज होता है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। दैट मीन्स जिस स्ट्रिंग को पास करना होगा उसे मैं पहले मेंशन करेंगे, और जिसमें कॉपी करना है स्ट्रिंग को वो हम कॉमा के बाद लिखेंगे यहाँ पे। तो कॉमा यहाँ पे एज ए सेपरेटर यूज किया जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे हमने दो स्ट्रिंग लिए, str1 और इसका साइज 5 दे देते हैं, इसका भी साइज हमने 5 दे दिया। एक में हाई और एक में बाय। strcpy अभी तक str1 की वैल्यू है हाई, str की वैल्यू क्या है बाय। अब str1 की वैल्यू हमें कॉपी करनी है str के अंदर, तो strcpy को हमने यूज कर लिया दिस वे में। अब str की वैल्यू भी बाय से क्या हो जाएगी हाई। अब हम प्रिंट करा लेते हैं दोनों को, गेट एस और गेट एस, दोनों का आउटपुट अब आपको क्या मिलेगा हाई। सो स्टूडेंट्स, ये था एक सैंपल स्ट्रिंग का लेक्चर जिसके अंदर हमने लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डू प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।